हेलो एवरीवन। लास्ट एग्जाम सेशन में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी JRF 1 मिनट सीरीज, जिसमें 1 मिनट में हमने ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन चूंकि पेपर वन में सिलेबस इतना ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से छूट जाते हैं। तो अभी मुझे लगा कि एक बार फिर से इस JRF 1 मिनट सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो पास आ चुके हैं। नियर अबाउट 60 डेज हमारे पास में हैं। तो एक बार फिर से हम JRF 1 मिनट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको अपना समर्थन दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस शॉर्ट को लाइक करना है। आज JRF 1 मिनट सीरीज में हम बात करेंगे फिश बाउल मेथड के बारे में। बहुत ही फैंसी सा नाम है और एनटी की आदत है फैंसी नाम से क्वेश्चन पूछने की हमेशा। फिश बाउल मेथड आपका एक टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधियां, वो विधियां जो टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ऐसी ही एक विधि है फिश बाउल मेथड, जो कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, छात्र केंद्रित विधि है। यानी कि एक स्टूडेंट का इसमें एक्टिव रोल होता है, स्टूडेंट ही इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अब बात ये आती है कि फिश बाउल मेथड आखिरकार होता क्या है। पहले बात करेंगे कि फिश बाउल मेथड के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार इसका नाम फिश बाउल क्यों रखा गया। सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और आज मुझे आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो वो टॉपिक मैं बोर्ड पे पढ़ाने के बजाय आपको बोलूंगी कि आप कल पढ़ करके आइएगा। तो आप सब लोग कल पढ़ के आएंगे। फिर मैं आप जो 20 बच्चे हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी और 2 सर्कल में खड़ा कर दूंगी। एक सर्कल जो अंदर की तरफ होगा उसमें 10 बच्चे होंगे और एक सर्कल आउटर सर्कल बाहर की तरफ होगा, उसमें भी 10 बच्चे होंगे। जो इनर सर्कल के बच्चे हैं वो उस टॉपिक के बारे में जो भी पढ़ करके आए हैं वो अपने आइडिया शेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, अपने थॉट्स जो हैं सबके साथ में शेयर करेंगे। और जो बच्चे आउटर सर्कल में खड़े हैं वो उनके नोट्स बनाएंगे, उनसे चीज़ें नोट डाउन करेंगे। एक टाइम के बाद में जैसे इनर सर्कल के बच्चे हैं वो अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वो सेम बच्चे बाहर आ जाएंगे और जो आउटर सर्कल के बच्चे थे वो चले जाएंगे इनर सर्कल में। फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगी। अब वो जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं वो शेयर करेंगे और आउटर सर्कल के बच्चे उसके नोट्स करेंगे। इसी मेथड को हम बोलते हैं फिश बाउल मेथड। अब सवाल ये आता है कि इसका नाम फिश बाउल क्यों है। एनटी आपसे नहीं पूछेगा, बट एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये। आपने अगर फिश एक्वेरियम देखा है जिसमें फिशेस रहती हैं तो वो एक सर्कल में घूमती रहती हैं, तो वो इनर सर्कल है और उसके चारों तरफ हम खड़े होकर के उसे देखते हैं तो वो आउटर सर्कल बनाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करके इस इंटरेस्टिंग से मेथड का नाम दिया गया है फिश बाउल मेथड। एनटीए फिश बाउल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए विजन JRF के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।